अब हम देख रहे हैं आपका निखिलम विधि, जो कि आपकी गुणा के चौथे नंबर की विधि है। ठीक है। पहले विधि था ऊर्ध्व तिर्यक, दूसरा हमने देखा एक न्यूनन पूर्वेण, तीसरे नंबर पे देखा एकाधिकन पूर्वेण विधि। ठीक है। चौथे नंबर पे आ रहा है निखिलम विधि। इन चारों जो तीन जो पहले जो विधि देखे, फर्स्ट नंबर की बात करूं उसमें कोई कंडीशंस नहीं था। जो आपका ऊर्ध्व तिर्यक था, और एकाधिकन और एक न्यूनन जो था उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस रखे गए थे कि हमारा जो गुण और गुणज जो होगा इस प्रकार का दिखेगा, तभी हम उसको बना पाएंगे। निखिलम जो विधि है ये आपके ऊर्ध्व तिर्यक विधि जैसे है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। आपको जो दिए रहेगा उसको आप आसानी से बना सकते हो, गुण और गुणज, गुण और गुणक जो भी दिया रहे। ठीक है। लेकिन इसमें उस ऊर्ध्व तिर्यक में हम तिर्यक गुणा करके बनाते थे। यहाँ पे जो है इसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। ठीक है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ निखिलम विधि के बारे में बताने वाला हूँ। तो निखिलम विधि में दो संख्याओं का गुणा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका गुणा करने के लिए इसके आधार और उपाधार से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। अब आप लोग नई वर्ड सुन रहे हो, एक वर्ड सुना आपने आधार और उपाधार। ठीक है। पहला मैंने वर्ड लिखा आधार, जिसका इंग्लिश नाम होता है बेस, और दूसरा मैंने आपको वर्ड बोला अभी उपाधार, जिसका इंग्लिश नाम होता है, उपाधार नहीं है एक्चुअल में ये हाँ उपाधार होगा। ठीक है। उपाधार, इसका इंग्लिश नाम होता है सब बेस। और अगर आप लोग इंग्लिश में समझ पा रहे हो तो ये थोड़ा आप लोग को इजी लग रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश में समझना जो होता है मैथ्स को थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है ना। तो देखिए आधार और उपाधार क्या होता है। तो आधार कहने का मतलब वह संख्या जो 10 के गुणज हो या 10 के घात के रूप में लिखा जा सके। 10 के घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए कौन कौन को 10 को लिख सकते हैं, 10 की घात 1 लिखेंगे ना। 100 को 10 की घात 2, 10 का 2 बार गुणा करोगे 100 आ जाएगा। 1000 को 10 की घात क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे आ जाएगा 10,000, 10 की घात कितना लिख सकते हैं, 4। तो जिसको हम 10 की घात के रूप में लिख सके उसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। या ऐसा बोलो एक ऐसी संख्या जिसके सामने 1 हो और बाकी 0 0 हो, उसको हम लोग बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, आधार। पहला समझने का तरीका कि 10 के घात के रूप में लिख सके। दूसरा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझो कि सामने में 1 होगा और बाकी उधर क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे आधार। ठीक है। अब देखिए, अब आधार के बाद आ रहा है उपाधार। ठीक है, मतलब आधार से ही रिलेटेड रहेगा। अब बात करते हैं, देखो उपाधार क्या होगा। तो 10 और 100 के बीच में जो आएगी, जिसके लास्ट में 0 लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिसके लास्ट में 0 लगना चाहिए और 10 और 100 के बीच में आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन सी संख्या है, तो पहला आप बोलोगे सर 20, उसके बाद देखो 30, उसके बाद आएगा 40, ऐसे करते जाओगे तो कहां तक जाएगा, 90 तक जाएगा। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, 100। तो 100 क्या हो गया, आपका आधार है। उपाधार थोड़ी होगा, उपाधार नहीं होगा। उसके बाद 100 से 1000 के बीच में ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 0 हो। ठीक है, तो क्या आएगा, क्या आएगा, 100 के बाद क्या आएगा, 200, 300, 400, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, ये 900 तक जाएगा। और 900 के बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो संख्याएं होती है इसको हम लोग बोलते हैं उपाधार, सब बेस। ठीक है। क्या बताया, आधार क्या है, जहां 1 लिखे और लास्ट में पूरा पूरा 0 लगना चाहिए। इसको मैंने क्या बताया, इनके बीच में आने वाली ऐसी संख्या जिसके शुरू में कोई एक अंक हो, क्या हो, एक अंक हो और पूरा 0 0 लगना चाहिए। अब बोलोगे सर 450 में भी तो आ रहा है 0, तो इसको ले लेते हैं उपाधार। लेकिन इसको नहीं लेना, मैंने क्या बोला, एक अंक होना चाहिए और पूरा पूरा 0 होना चाहिए। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा उपाधार कहलाएगा। तो क्लियर हो गया, आधार और उपाधार। आधार मतलब 1 के बाद 0 0 होना चाहिए और इसमें एक अंक के बाद 0 0 होना चाहिए। ठीक है। जैसे देखो 2 के बाद 0, 3 के बाद 0, 4 के बाद 0, 9 के बाद 0, 2 के बाद डबल 0, 3 के बाद डबल 0, ये सारे क्या कहलाएंगे, हमारा उपाधार कहलाएंगे। और इसके बीच के अंक होते हैं, जैसे 10 के 100 के बीच का ये आ गया, और 100 से 1000 के बीच का ये आ गया, और 1000 से 10,000 के बीच का अभी नहीं आया है, आगे लिखेंगे तो आ जाएगा। मैंने ये डॉट 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 लिख दिया। ठीक है। एक तुम लोग में जादू की बात और बताता हूं। ये जो आप लोग देखो डॉट 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 डॉट, हम लोग अपनी इच्छा अनुसार लगा देते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जितना पाते उतना और लगाते रहते हैं। ठीक है। ऐसा लगता है कि पूरा मेरा कॉपी को भर देना है डॉट से। एक्चुअल में हमको उतनी डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ये 3 डॉट लगता है। जब आप मोबाइल में जब किसी को चैट करोगे व्हाट्सएप,
या कल मैथ्स का जब उसमें टाइप करोगे तो देखना 3 डॉट लगेगा, उसके बाद स्पेस देता है, फिर उसके बाद 3 डॉट लगता है। आप लोग मोबाइल काफी यूज करते हो, देखना फिर थोड़ा स्पेस देगा, फिर उसके बाद 3 डॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है, बता दीजिए, इसका मतलब होता है आगे, और इसका मतलब होता है इसी, और ये होता है तरह। आगे इसी तरह माने जैसा आप लिख रहे हो उसी आधार पे आगे बढ़ते जाएगा। ये 3 डॉट का मतलब होता है आगे इसी तरह, आगे और क्या हो जाएगा, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, बहुत सारे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, आपने 3 डॉट लगा दिए उतना सफिशियंट है। हालांकि मैं भी ज्यादा लगा दे रहा हूँ, ज्यादा लगाना कोई गलत नहीं है, लेकिन 3 भी लगा दिए वो भी क्या है, बिल्कुल सही। क्लियर है? पहला नियम, आधार उपाधार क्लियर करना आ गया। अगर आधार और उपाधार क्लियर करना आ गया तो आगे आपका बन जाएगा। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका विचलन। क्या आता है जी? विचलन। आपको विचलन निकालना चाहिए, आना चाहिए। विचलन जो है, आप एक नया वर्ड सुन रहे हैं, इसका इंग्लिश नाम होता है डेविएशन। ठीक है, आपको विचलन निकालना आना चाहिए। अब विचलन कैसे निकलेगा इसको पहले हम बाद में देखेंगे, पहले समझ लीजिए कि क्या क्या होगा। ठीक है, देखो यदि हमारा जो संख्या है, संख्या कहने का मतलब गुण या और गुणा की बात कर रहा हूं, जिसकी हम गुणा करेंगे उसकी। यदि संख्या जो है, संख्या क्या है, बड़ा है। संख्या क्या है जी? बड़ा है। किससे बड़ा है? आधार से बड़ा है। ठीक है, तो हमारा जो विचलन जो आएगा, ये जो विचलन होगा धनात्मक विचलन होगा। कैसा विचलन मिलेगा? धनात्मक विचलन मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात, यदि जो संख्या जो है, यदि संख्या जो है छोटा हो जाए, ये जानते हो छोटा बड़ा चीज, जिधर जिधर मुंह है वो बड़ा रहता है। क्या रहता है? जिधर मुंह है वो बड़ा, और जिधर मुंह नहीं है वो छोटा। ठीक है, तो इधर वाला मुंह है मतलब ये बड़ा रहेगा, और इसमें इधर वाला मुंह है मतलब इधर बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो आपका आधार है ये बड़ा रहेगा, तो आपका जो विचलन जो होगा ये नेगेटिव आएगा। अगर आप लोग को कंफ्यूज लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी जो स्टोरी है उसको सुनते चलिए, जो बता रहा हूँ उसको, और समझते चलिए। जब हम प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो सारा एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए थर्ड नंबर पे देखिए, जो संख्या है, ठीक है, जो आपको संख्या दिया रहेगा, ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? जो हमारा आधार है या उपाधार है उसके इक्वल हो जाए, तो हमारा जो विचलन जो होगा, यहाँ पे जो होगा शून्य विचलन होगा। शून्य विचलन मतलब जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा विचलन। आया समझ में? अब चलिए इसको उदाहरण के साथ समझ लेते हैं, उदाहरण के साथ। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, संख्या ले लिया। ठीक है, ये ऐसा डिब्बा बना देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया आधार, और यहाँ पे मैं ले लिया विचलन, ताकि आप लोग को समझने में ज्यादा आसान हो। ऐसा डिब्बा बना दूंगा तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। ये ठीक है, ये इसको बॉक्स बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, और आगे ले लेता हूँ ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स। 4 एग्जांपल काफी रहेंगे आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है सारे के सारे। देखिए यहाँ पे मैंने एक संख्या ले लिया 15, यहाँ पे मैंने ले लिया 9, और यहाँ पे मैंने ले लिया 25, और यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे 10। ठीक है, और मेरा आधार है यहाँ पे 10, और यहाँ पे भी है मेरा आधार 10। यहाँ पे मैं जो है उपाधार ले रहा हूँ, उपाधार क्या ले रहा हूँ, उपाधार। ठीक है, उपाधार 30 ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने ले लिया आधार मेरा 10, ये मान के मैंने चला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संख्या क्या है, बड़ा है, तो हम कैसे देखेंगे, 15 में से क्या करेंगे, ये आधार को घटाएंगे। 15 में क्या करेंगे, इस आधार को घटाएंगे तो कितना आएगा, धन का 5। कितना आएगा जी, धन का 5। यहाँ पर देखिए ये वाली संख्या क्या हो गई, देखो संख्या छोटी हो गई और आधार क्या है, बड़ा है, तो हमारा उत्तर किस में आएगा, ऋण का 1। विचलन क्या आएगा, ऋण का 1। यहाँ पर देखिए मेरा उपाधार क्या है, 30 है, और ये संख्या कितना 25, तो बड़ा कौन है, उपाधार बड़ा है, यानी यहाँ पे उत्तर किस में आएगा, धन 25, सॉरी धन 5 आएगा। उत्तर किस में आएगा, धन में आएगा, और अंतर कितना है 5 का, तो ये क्या हो जाएगा, अरे यार माइनस में आएगा जी, ऋण में आएगा। हमारा संख्या क्या है जी, छोटा है, और उपाधार क्या है, बड़ा है, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संख्या 10 है और आधार भी क्या है, 10 है, तो विचलन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे,
जो दी गई संख्याएं हैं उसका विचलन निकालेंगे। मैंने आपको 10 लिख के बताया। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं लिख देता 102 मेरी संख्या है और मैंने जो है आधार जो ले लिया 100 ले लिया, ठीक है, तो विचलन कितना आता? विचलन कितना आएगा जी? धन का 2। समझ में आ रहा है? अगर मान लो यहाँ पे मैं इसको ले लूं 95 और आधार मैं ले लूं 100, तो मेरे विचलन कितना आएगा? ऋण का 5। आया समझ में? तो इस तरह से जो होंगे आप विचलन ज्ञात करेंगे। ये अब जो है यहाँ पे जगह नहीं था तो आप जो है इस डिब्बा को कॉपी में बढ़ा लीजिएगा और इसके नीचे में इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? तो ऐसे आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? तो विचलन निकालना आ गया। अब हम सीख लेते हैं विधि, उत्तर ज्ञात करने की विधि, ठीक है? देखिए कैसे कैसे उत्तर ज्ञात करेंगे, इसके क्या क्या नियम रहेंगे। तो पहला देखिए, सबसे पहले आपको हमने क्या सीखा यहाँ पे? आधार और उपाधार, ठीक है? तो सबसे पहले दी गई संख्या का आधार निर्धारित करेंगे। क्या करेंगे? आधार। दी गई संख्या का आधार या उपाधार निर्धारित करना है, ये निर्धारित करना है। दूसरा विचलन ज्ञात करेंगे, विचलन ज्ञात करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे उत्तर का दायां भाग। क्या निकालेंगे यहाँ पे? उत्तर का दायां भाग। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अभी जो हमने प्रश्न किया और उससे पहले जो हमने प्रश्न किया, दोनों में पहले हम निकालते थे उत्तर का बायां भाग, लेफ्ट वाला, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले निकालेंगे दायां भाग। उत्तर का राइट भाग आपको निकालना है, ठीक है? सबसे पहले किसका आंसर निकालेंगे? उत्तर का दायां भाग, राइट वाला सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे निकलता है? ये कैसे निकलेगा? इसके निकालने के लिए विचलनों का गुणा करेंगे। जो आपको विचलन रहेगा ना, विचलनों का गुणा करना है। विचलनों का गुणा चिन्हों के साथ, विचलन का गुणा करेंगे चिन्हों के साथ, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, नोट करके, ठीक है? यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे नोट करके, ठीक है? उत्तर का अंक जो होगा, उत्तर का अंक बराबर होगा विचलन का अंक, ठीक है? उत्तर का अंक बराबर होगा विचलन का अंक। अब ये समझिए ये क्या है? ये आपने सर ये क्या लिखवा दिया? उत्तर का अंक बराबर विचलन का अंक। बड़ा कंफ्यूज कर रहा है हमें। तो यहाँ पे बच्चों जब आप विचलन निकालोगे ना, तो विचलन आपका 1 अंक रहेगा, तो उत्तर भी कितने अंक लेना है? 1 अंक लेना है। अगर 2 अंक रहेगा तो पहले वाले को इधर हासिल, ठीक है? अगर हमारा विचलन 2 अंक आ गया तो हम यहाँ पे उत्तर में कितने अंक को रखेंगे? मान लो विचलन आया 2 अंक और गुणा किए तो कितना आ गया? 3 अंक। तो 2 अंक को रखेंगे, बाकी 1 अंक को हासिल ले जाएंगे, ठीक है ना? जैसे कि मैंने विचलन निकाला 2 और 8, कितना निकाला? 2, 1 का निकाला 2 और 1 का निकाल दिया 8, तो दोनों संख्या कितनी है? 1, और 2 गुणा 8 कितना होगा? 16। तो 2 अंक हो गया ना, तो 1 अंक को रखेंगे 6 को और 1 को इधर हासिल लेके चले जाएंगे। तो वही बता रहा हूं कि उत्तर का जो अंक होगा वो विचलन के अंक के बराबर होगा। विचलन अगर 1 अंक है तो उत्तर 1 अंक रहेगा, बाकी उधर ट्रांसफर, ठीक है? चलिए चौथे नंबर पे हम निकालेंगे उत्तर का, अब निकालेंगे बायां भाग। उत्तर का बायां भाग, तो ये कैसे निकलेगा? पहला, ठीक है, प्रथम संख्या में धन कर देंगे विचलन को, ठीक है? विचलन कैसे धन करेंगे? चिन्ह के साथ। जो चिन्ह रहेगा, ऋण रहेगा तो ऋण और धन रहेगा तो धन, ये चिन्ह के साथ, ठीक है? या दूसरा एक बार और कर सकते हैं, द्वितीय संख्या और इसमें धन करेंगे, सॉरी एक चीज गलत लिख दिया ना, इसमें दूसरा विचलन लिखना पड़ेगा, ठीक है? कंफ्यूज हो गया। दूसरा विचलन, प्रथम संख्या, दूसरा विचलन दूसरी संख्या का विचलन, ऐसा लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी
संख्या का विचलन चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ। और इसमें क्या होगा, प्रथम संख्या का विचलन, प्रथम संख्या का विचलन चिन्ह के साथ, ये ठीक है। प्रथम संख्या का विचलन जो होगा चिन्ह के साथ हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका उत्तर का दायां भाग में ये ध्यान रखना है संख्या को, और ये वाले में बिल्कुल इजी है। मेन जो है यहीं पे आपको समस्या खड़ा करेगा, ये जो है उत्तर का जो है दायां भाग वाला, ठीक है। और बायां भाग तो आसानी से बन जाएगा। और पहला आधार और उपाधार फिक्स करना आना चाहिए, और विचलन जो है कैसे ज्ञात करोगे ये तो मैंने ज्ञात करके बता दिया, जब प्रश्न बनाएंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको लिखो एक बार, फिर आगे आपको मैं उदाहरण से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखते हैं आपके प्रश्नों 1.6 के प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है निखिलम विधि से प्रश्नों को हल कर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए, ठीक है। बीजांक से इसके उत्तर की जांच करना है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने पहला प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया पहले से। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका 13 गुणा 13, 13 का अपन को 13 के साथ गुणा करना है, ठीक है। तो इसकी विधि जो है इधर लिखते जाना। सबसे पहले आपको क्या पता करना है, आधार पता करना है, ठीक है ना। क्या पता करना है, आधार पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई संख्या का या संख्या का आधार जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैसे निर्धारित करेंगे, आधार कितना होगा, आधार। तो जो दी गई जो संख्या है जिसके जितने करीब रहता है, माने जिसके पास रहता है उसी को आधार लेना है। जैसे कि यहाँ पे संख्या कितना लिखा हुआ है, 13। तो 13 ये बताइए किसके पास में है, 10 के पास में है कि 20 के पास में है कि 100 के पास में है। तो 10 के ज्यादा पास में है, तो इसका आधार क्या रहेगा, 10 रहेगा। यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, 10। आधार 10 होने पर दूसरा अपन को क्या निकालना है, विचलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, विचलन, ठीक है। तो 13 का विचलन क्या होगा, 13 का विचलन क्या होगा, अभी मैंने आपको विचलन ज्ञात करके बताया। अगर संख्या बड़ी है तो विचलन किस में आएगा, धनात्मक में। तो 13 का विचलन क्या हो जाएगा, 10 के साथ धन का 3। और इसके विचलन को जो है यहाँ पे लिखना रहता है, ये लिखने का तरीका है ऐसे आंसर में, ठीक है। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे आंसर लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये जो नीचे दिया 13 पुनः दिया, तो 13 का विचलन कितना हो जाएगा, 10 के साथ, चूंकि 13 बड़ा है 10 से, तो इसका क्या हो जाएगा, धन का 3। तो इसके विचलन आ जाएगा धन का 3, ठीक है। तीसरा काम आपको क्या करना है, उत्तर का दायां भाग निकालना है, उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग में हम क्या करते हैं, विचलनों का गुणा करते हैं, विचलनों का गुणा, विचलनों का गुणा, ठीक है। और विचलनों को गुणा कैसे करेंगे, चिन्ह के साथ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला विचलन क्या है, धन 3, और दूसरा विचलन क्या है, धन 3, ठीक है। तो धन 3 का गुणा जब धन 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, और धन धन कितना हो जाएगा, धन का 9, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उत्तर का आपका दायां भाग जो आ जाएगा 9, ठीक है। अब इस बात को देखिए, मैंने एक नोट करके लिखा था, विचलन जितने अंक का होगा उतने ही अंक का उसका उत्तर का दायां भाग होगा। विचलन कितने अंक का है, 1 अंक का है, कितने अंक का है, 1 अंक का है। तो उत्तर का दायां भाग भी कितने अंक का है, 1 अंक का है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चौथा नंबर देखिए, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग निकालने की मैंने 2 विधि बताई थी। पहला विधि बताया था प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या धन द्वितीय विचलन, प्रथम संख्या धन द्वितीय विचलन, ठीक है। तो प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या क्या है आपका 13, और दूसरा विचलन क्या है आपका धन का 3। तो इसको जोड़ोगे तो 13 में धन का 3 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 16, कितना हो जाएगा, 16। या दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा इसी में बताया था, द्वितीय संख्या को ले लो। यहाँ पर संख्या एक जैसे है तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट जब क्वेश्चन देखें तो क्लियर हो जाएगा। द्वितीय संख्या धन प्रथम विचलन, ठीक है, विद चिन्ह के साथ। तो द्वितीय संख्या क्या है, नीचे वाला 13, और प्रथम विचलन क्या है, ऊपर का धन का 3। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। दोनों सेम ही मिलेगा आपको हमेशा, ठीक है। तो 16, तो उत्तर का जो दायां भाग है ये क्या आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। तो इस अतः
अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 13 गुणा 13 करोगे तो 100 जो है 69 आएगा। कितना आएगा, 169 आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको बोला है उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करिए बीजांक से। देखिए कैसे करेंगे उत्तर की जांच, तो पहले क्या करेंगे 13 का बीजांक, ठीक है, गुणा करेंगे पुनः कौन संख्या 13 का बीजांक और इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 169 का बीजांक। ये तो देखिए 13 का बीजांक क्या आ जाएगा, 1 धन 3 4 गुणा इस 13 का बीजांक 4 बराबर इसका बीजांक कितना हो जाएगा, 6 में एक जोड़ा 7 और ऐसा जोड़े तो 9 में एक जोड़े 10 और 6 हो गया 16। ठीक है, तो ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16 बराबर 16, इन दोनों को एक एक अंक करेंगे बीजांक है तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 7। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों का बीजांक क्या है, आपस में बराबर है, अतः हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें देखिए ये है आपका 100 दूसरा प्रश्न है, 104 का गुणा करना है 102 के साथ। तो पहला हमारा क्या है, क्या निकालना, आधार निकालना। तो यहाँ पर देख पा रहा हो एक संख्या जो दी है 104 दिया है और एक संख्या जो दिया है 102 दिया है। अब आधार कैसे पता करेंगे, सबसे पास वाली संख्या, तो 104 102 के पास वाली में कौन सा है 100, कौन सा है जी 100, तो इसका आधार क्या हो जाएगा 100। दूसरा काम विचलन निकालना, तो देखो 104 का विचलन क्या आएगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है 4 वाली संख्या क्या है विचलन, 4 वाली संख्या क्या है बड़ा है, 104 बड़ा है, 106 क्या है 100 क्या है छोटा है, तो यहाँ पे विचलन क्या आएगा धन का 4 और 102, तो 102 का विचलन कितना होगा, 102 का विचलन कितना होगा जी धन का 2 होगा। और यहाँ पे आपको विचलन को ऐसे लिखना रहता है धन का 4 और धन का 2, अब दो भाग में बांटेंगे। तीसरा उत्तर का दायां भाग, पहले हम क्या निकालेंगे उत्तर दायां भाग, उत्तर का दायां भाग। ठीक है, ये उत्तर का दायां भाग कैसे निकालते हैं, विचलनों का गुणा, विचलनों का गुणा। ठीक है, तो पहली विचलन है धन का 4, इसका गुणा, दूसरी विचलन है धन का 2, दोनों को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा जी 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा मैंने नियम में एक चीज आपको बताना भूल गया था, एक चीज तो आपको बता दिया कि अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती और कर दी, थोड़ी सी गलती और कर दी, क्योंकि आगे जो है यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान देना है, यहाँ पे विचलन कितना आएगा, विचलन जो आएगा यहाँ पे आपका धन 0.4 आएगा और ये जो होगा धन 0.2 होगा। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, इसको ऐसा लिखिए। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, देखिए यहाँ पर आधार क्या है मेरा 100 है, क्या है जी आधार मेरा क्या है 100 है। ठीक है ना, तो इससे जब मैं विचलन निकालूंगा तो ये जब मैं घटाऊंगा इससे तो ये मेरा जो होगा धन 0.4 आएगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जो है आधार में कितने शून्य है 2 शून्य है, तो विचलनों भी उतनी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ आधार में कितना शून्य था 1 शून्य, तो विचलन कितना संख्या का था 1 संख्या का, यहाँ पे आधार कितनी है 2 शून्य, तो यहाँ विचलन भी कितने अंक का होगा 2 अंक का होगा। तो यहाँ पर देखिए जब इनका गुणा होगा तो ये हो जाएगा धन 0.4 और इसके साथ गुणा होगा ये हो जाएगा धन 0.2, जब गुणा होगा तो ये आपका धन 0.4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो ये आपका हो जाएगा 0.8। ठीक है, क्लियर है, या ऐसा भी समझ सकते हो कि आधार में जितनी संख्या होगी, आधार में जितनी संख्या होगी उतनी ही दहाई वाला भाग दायां वाला भाग होना चाहिए, और नहीं होगा तो क्या करेंगे शून्य लगाएंगे। क्लियर है, ठीक है। देखिए अब इधर संख्या कैसे निकालेंगे, चौथा नंबर में इसका आंसर निकालना है उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग कैसे निकालेंगे, तो उत्तर का बायां भाग निकालेंगे पहला क्या करेंगे, प्रथम संख्या, पहली संख्या क्या है यहां पर लिख देता हूं, प्रथम संख्या में धन करेंगे द्वितीय विचलन, तो प्रथम संख्या क्या है 104, इसमें धन कर द्वितीय विचलन क्या है 2। ठीक है, तो दोनों जुड़े कितना आ जाएगा 106, या ऐसा भी कर सकते हो
द्वितीय संख्या धन क्या हो जाएगा आपका प्रथम विचलन। धन आपका क्या हो जाएगा प्रथम विचलन। तो द्वितीय संख्या क्या है आपका 102 और विचलन कितना है आपका धन 0.4। ठीक है, तो ये जो है कितना हो जाएगा जुड़ेगा, तो ये भी देखिए कितना आएगा 106 आएगा। दोनों हमेशा क्या होंगे सेम ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तर का जो आपका बायां भाग हो जाएगा ये हो जाएगा 106, तो आपका उत्तर हो जाएगा 106.08। ठीक है, 10,608 आएगा जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए उत्तर की जांच भी कर सकते हैं बीजांक से। उत्तर की जांच, ये तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, 104 का बीजांक निकालेंगे और इसमें गुणा करेंगे 102 का बीजांक का और इक्वल होगा आपका आंसर जो है 10,608 का बीजांक। तो इसका जो बीजांक निकलेगा 104 का 1 धन 0 धन 4 5 हो जाएगा, गुणा 1 धन 0 धन 3 बराबर 1 6 7 हो जाएगा और 7 हो गया और 7 में जब 8 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5 या 15 बराबर 15। इसका 2 अंक है, जब बीजांक निकालेंगे 1 अंक करने के लिए तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है इक्वल आ गया 6 बराबर 6। तो अतः हमने जो आंसर निकाला वो क्या है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें क्या है देख पा रहे हो बराबर था तो कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है, आधार में 1 शून्य है, यहाँ पर भी 1 अंक है तो 1 आ गया। यहाँ पे आधार में कितने शून्य हो गए 2 शून्य हो गए, तो विचलन हमारा कितना अंक आ गया 2 अंक आ गया। तो यहाँ पे उत्तर जो हमारा मिला था 1 अंक मिला था, लेकिन उसको हमें क्या करना था 2 अंक बनाना है। ठीक है ना, जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अंक। इसको मैं चाहूँ तो दूसरे कलर के पेन में लिख देता हूँ ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, आप इसको ऐसे अंडरलाइन करके रख लिया करो कॉपी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, और इसको जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को आईएमपी करके रखो, क्योंकि एग्जाम में जो है जब पढ़ोगे तो ऐसे जो यूनिक जो क्वेश्चंस रहते हैं अलग अलग, उसको आप पढ़ोगे तो आपका क्या होगा जल्दी से तैयारी हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको लिखिए फिर आगे हम देखते हैं। और आपके प्रश्नों का अगला प्रश्न है ये देखिए 6वें नंबर का 96 का गुणा करना है 102 के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है आधार की पहचान करेंगे। किसकी पहचान करेंगे आधार। तो यहाँ पर आधार हम ले लेते हैं 100। ठीक है, अब आधार लेंगे तो आधार से विचलन, अब देखिए यहाँ पे क्या है संख्या जो है आपका छोटा है और आधार बड़ा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऋण का 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारी कितनी संख्या का है आधार में कितना जीरो है 2, तो यहाँ लिखेंगे 0.4। ठीक है, ये आपका आ जाएगा धन 0.2। ठीक है, उत्तर का दायां भाग निकालने के लिए क्या करेंगे विचलनों को गुणा। तो यहाँ पर देखिए जब विचलन को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 आएगा। कितना आएगा 4 दूनी 8। और देख पा रहे हैं ये ऋण संख्या और ये वाली क्या है धन है, तो ऋण और धन है तो क्या होगा जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऋण का 8 आ जाएगा। जब ऋण 0.4 का जब गुणा करेंगे ऋण 0.2 के साथ, तब इसका जो आ जाएगा आपका ऋण 0.8 आ जाएगा। अब ऋण को हमको क्या करना है चिन्ह के साथ लेना, तो ऋण को या तो ऐसा चिन्ह लगा के लिखो या तो उसके ऊपर फिर क्या करते हैं बार का चिन्ह लगा के हम लिखते हैं। ठीक है, तो बार का चिन्ह लगा के हम लिखेंगे। अब देखिए अब अपन को क्या करना है, अब बार का चिन्ह लगा के यहाँ पे लिख दिया। अब अपने को उत्तर का बायां भाग को सॉल्व करना है। तो बायां भाग कैसे करेंगे, प्रथम संख्या का योग इसके द्वितीय विचलन से या द्वितीय संख्या का योग प्रथम विचलन से। तो प्रथम संख्या का योग जब द्वितीय विचलन से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 98, और या तो जब इसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो 102 में जब आप 4 घटाओगे तब ये आपका आ जाएगा 98। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है जब भी यहाँ पे माइनस वाला अंक आए, क्या वाला अंक आए ऋणात्मक वाला अंक आए, मैं जो है आपका दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जब भी आपका क्या हो यहाँ पर माइनस वाला अंक आए ऋणात्मक वाला अंक आए, तब आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे
यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, एक स्टेप आगे करना रहेगा। आपको क्या करना है, ये 9 8 को लिखेंगे और उसके बाद कितनी संख्या है, दो संख्या है तो दो आप क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। दो आप क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। ये दो जीरो लगाने के बाद यहाँ पे क्या माइनस करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, दो जीरो लगाएंगे। दो जीरो लगाने के बाद आपको क्या माइनस करना है, इसको देखिए। तब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 8 माइनस करना, तो यहाँ पे जो है आप 0 8 को जो है माइनस कर दीजिए। जब 8 जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 में जब 8 जाएगा कितना बचेगा, 10 में 8 जाएगा तो ये बच जाएगा 2 और हासिल आया 1, तो ये हो जाएगा 9। 9 में जब 1 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी जी, 10 में जब 1 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9 और 8 में 1 जाएगा तो 7 और ये हो जाएगा आपका 9। तो इसका जो उत्तर जो होगा ये आपका आएगा 9792, ये आएगा इसका आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए इस वाले प्रश्न के लिए यहाँ पर इसका जो है आधार क्या लेंगे, इसका आधार जो लेते हैं हम लेते हैं 100। क्या लेते हैं जी, 100, ठीक है। इसका आधार हम क्या लेंगे, 100 लेंगे, 100। तो इससे विचलन देखिए ये क्या है, ये छोटा है तो विचलन क्या आएगा, ऋण 02। 2 अंक है इसलिए मैं सीधा 2 अंक में लिख रहा हूँ। अरे यार यहाँ पर विचलन सॉरी सॉरी सॉरी, विचलन क्या आएगा, यहाँ पे 1000 आएगा, सॉरी सॉरी। तो विचलन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आएगा। कितने अंक है ये, 3 अंक है। तो विचलन किसके आधार पास में है, 1000 के। तो यहाँ पर जो है इसका आधार 10 आ गया तो विचलन कितना आ जाएगा, विचलन आपका आ जाएगा धन नहीं आएगा, ऋण में आएगा। ये संख्या छोटी है तो ऋण 00 क्या हो जाएगा, 2। और इसका विचलन कितना छोटी है, 74 जो है 10,000 से 974 जो है कितना छोटा है, तो ये है आपका 26 अंक छोटा होगा, ठीक है। कितना छोटा होगा, 26। तो ये हो जाएगा -026। ये हो गया, विचलन निकल गया। अब आपको क्या करना है, उत्तर का राइट वाला पार्ट दायां वाला भाग जो है सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ऋण ऋण का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और 26 का जब 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। ये आपका आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। परंतु आप देख पा रहे हैं हमारे आधार में क्या है, कितना शून्य है आधार में, 3 शून्य है। कितना शून्य है जी, 3 शून्य है। तो हमारे यहाँ पर भी कितने अंक का होगा, ये 3 अंक का होगा। तो यहाँ पे जो है हमें एक और जीरो लगाएंगे। क्या करेंगे, एक और जीरो लगाएंगे, इसको 3 अंक बनाने के लिए। और ऋण ऋण तो धन हो जाएगा, तो चिन्ह से मतलब है नहीं। अब क्या करिए, इसको इसके साथ ऐड कर दिए चिन्ह के साथ, या इसको इसके साथ ऐड कर दिए चिन्ह के साथ। जैसे कि देखिए मैं इसको क्या है, इसके चिन्ह के साथ ऐड करूँ तो 974 चिन्ह के साथ ऐड करना मतलब -002। तो क्या हो जाएगा, ऋण 2 घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 972 972। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये आएगा 972,052। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको देखिए, इस वाले संख्या का आधार जो होगा ये आपका कितना होगा, 100 होगा। 105 और 106 है तो ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 5 और ये आपका हो जाएगा प्लस का 6। जब विचलन का गुणा करेंगे तो 6 पंचे होता है 30, ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट का 30। इसमें कुछ नहीं करना है। और इसका क्या कर दीजिए, क्रॉस इसको इसके साथ ऐड करिए, या तो इसको इसके साथ ऐड करिए। तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 111 और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 111। जब 106 में 5 जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इसके लिए। इसका देखिए यहां पर देखिए, यहाँ ये किसके करीब है, 100 के करीब है। तो इसका आधार क्या ले लेंगे हम, 100 ले लेंगे। ठीक है, इसका आधार क्या लेंगे हम, 100 लेंगे। तो कितना 100 से कितना कम है, 2। तो ये हो जाएगा आपका ऋण 2 और ये आपका हो जाएगा ऋण का 6। अब देखिए इन दोनों का विचलन करिए, विचलन का गुणा करिए तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और यहाँ पे आधार में कितना शून्य है, 2 शून्य और कितने अंक है, 2 अंक है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करिए, 98 को चिन्ह के साथ इसके साथ जोड़िए, या तो 94 को चिन्ह के साथ इसके साथ जोड़िए। चिन्ह के साथ जोड़ना कहने का मतलब आप क्या करोगे, 98 में धन करोगे, जैसे ऋण 6 को, तो ये हो जाएगा चिन्ह के साथ। तो ये क्या हो जाएगा 98 धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण ऋण का 6 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 92 ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 92। ये तो इसका जो हो जाएगा 9212 उत्तर आ जाएगा। इसके लिए देखिए, इसके लिए आधार लेंगे तो ये इसके लिए आधार आएगा आपका कितना, 100। तो विचलन कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा प्लस का 22 और इसका विचलन कितना आ जाएगा, प्लस का 2। विचलनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44।
ये 2 अंक है, इसमें शून्य भी 2 अंक है, कुछ नहीं करना है। अब इसको जो है इसके साथ जोड़िए तो 122 में जब 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 124, या 102 में जब 22 को जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा आपका 124 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12,444। इसके लिए देखिए प्रश्न नंबर 7 के लिए, इसका जो आधार जो होगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आधार कितना होगा, मेन आपको आधार पहचाना है। इसका आधार हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, तो 1000 से कितना ज्यादा है 12, और ये कितना ज्यादा है 4, दोनों को गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 12, 12 कम 12 12 चौक 48, ये आपका हो जाएगा 48 48। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, कितनी संख्या, 2 संख्या, यहाँ पे कितना जीरो है 1000, कितना कितना जीरो है 1000 में जी 3 जीरो है, तो यहाँ पर जो हमारी संख्या होगी कितनी संख्या का होगा, 3 संख्या का होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसा करके इसको लिखा जाता है, थोड़ा सा ये अच्छा, ये ऐसा हम इसको 3 अंक बताने के लिए यहाँ पे एक जीरो लगा के दो, ताकि जो हमको पता चलते रहे कि हमारा जो है 3 अंक है ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, एक्चुअल में इसका लिखने का मेन तरीका रहता है जीरो करके लिखना रहता है। ठीक है, कभी भी जब आधार दो शून्य है ना, मतलब 2 शून्य है तो 2 अंक ऐसा लिख के बताना पड़ता है। ठीक है, ये ठीक है, ये हो जाएगा इतना। अब इसका जो है इसको इसके साथ ऐड करिए, या तो इसको इसके साथ, तो 1012 में जब 4 जोड़ेंगे तो 1000 जो हो जाएगा ये 16, ये 1004 में जब 12 जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा 1016। तो इसका जो उत्तर होगा ये आपका आ जाएगा 1016048 ये। ठीक है, अब देखिए इसमें भी इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा प्लस का 16 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, तो इसको लिखेंगे प्लस 016 और ये हो जाएगा 002। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का है, तो ये हो जाएगा 16 दूनी कितना हो गया 32, ये 16 दूनी कितना हो गया 32। अब देखिए 16 दूनी 32 हो रहा है, पहली देखिए ये क्या है 3 अंक है, तो ये भी क्या रहेगा 3 अंक रहेगा, तो एक सामने में क्या करेंगे जीरो लगाएंगे। दूसरी चीज ये धन और ऋण, धन ऋण गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ऋण, तो ये जो हो जाएगा आपका 032 जो है वो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक को या तो सामने में ऋण लगाओ या तो ऊपर में बार लगा के लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, दायां पक्ष निकालने बायां पक्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या को इसके साथ जोड़िए या तो इस संख्या को इसके साथ जोड़िए। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो संख्या 1016 को जोड़ देता हूं 002 के साथ, ये जो है ऋण में तुम्हारा ना चिन्ह के साथ बताना पड़ेगा, तो 1016 में ऋण हो जाएगा 002, तो ये आपका आ जाएगा 1014, तो ये आपका हो जाएगा 1014। और देख पा रहे हैं ये वाली संख्या क्या है ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएगा 1014 कितनी संख्या 1 2 3, 3 जीरो लगाया जाएगा। अब माइनस कर दीजिए 0 3 2 को, तो क्या आ जाएगा 10 में 2 जाएगा 8, और 10 में फिर 4 जाएगा तो 6, फिर 10 में 1 जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 9, और 4 में 1 जाएगा तो 3, और ये हो जाएगा 1 0, और ये हो जाएगा 1। तो आपका जो हो जाएगा इतना आएगा उत्तर, आपका उत्तर हो जाएगा 10139668। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए एक प्रश्न जो है मैंने उदाहरण से लिया है, क्योंकि ये जो है इस टाइप का जो प्रश्न जो है आपके प्रश्नों में नहीं दिया है, परंतु इस वाले प्रश्न को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये प्रश्न थोड़ा सा हटके है, देखिए 16 और 15 दिया है, तो इसका जो विचलन जो होगा ये तो क्लियर है 10, सॉरी विचलन बोल रहा हूँ जी, इसका जो आधार जो होगा ये कितना होगा 10 होगा ये। ठीक है, अब विचलन कितना हो जाएगा, विचलन हो जाएगा धन का 6, और इसके साथ विचलन कितना हो जाएगा धन का 5। ठीक है, अब देखिए ये 6 और यहां पर क्या करेंगे विचलनों को गुणा करेंगे तो 6 पंचे कितना होगा 30 होगा। ये कितने अंक आ रहा है, यहाँ पे 2 अंक आ रहा है, कितने अंक आ रहा है 2 अंक आ रहा है, परंतु हमारे आधार में कितना जीरो है 1 जीरो है, तो हम यहाँ पे कितना अंक रखेंगे 1 अंक रखेंगे। कितना करेंगे 1 अंक, तो ये जो 3 जो होगा, ये 3 जो होगा यहाँ पे जो होगा, ये 3 जो होगा यहाँ पे हासिल चला जाएगा, क्या हो जाएगा वहां पे 3 जो होगा इधर जो होगा आपका क्या हो जाएगा हासिल चला जाएगा, क्या होगा जी हासिल चला जाएगा। तो 3 यहाँ पे चला गया हासिल, तो उसको ऐसे नीचे हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अब हमको क्या करना रहेगा, ये प्रथम वाली संख्या को द्वितीय संख्या के साथ जोड़ना है, या तो द्वितीय वाली संख्या को प्रथम विचलन के साथ जोड़ना है। तो जब 16 में जब 5 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21। अब देखिए 21 ये आ गया, लेकिन 3 हासिल जो है उधर से आया है, तो 21 में जब 3 जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 24।
पुनः बात को समझिए मेरा। इसमें क्या है, हमने जब आधार लिया तो कितना है 10, तो इससे इसका विचलन आ गया 6 और इससे इसका विचलन आ गया 5। 6 और 5 जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 30। चूंकि हमारे आधार में कितना शून्य है, एक शून्य है, तो यहाँ पे हम कितना अंक रखेंगे, सिर्फ एक अंक रखेंगे, 30 तो रख नहीं सकते, तो 3 जो होगा वो क्या होगा, इधर हासिल जाएगा, ठीक है ना। तो 16 के साथ जब 5 जोड़े तो 21, हाँ 21 हो रहा है, और 15 के साथ जब 6 जोड़े तब भी कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, और 3 हासिल इधर आ रहा है, तो यहाँ पे 3 और ऐड होगा तो ये हो जाएगा 24। यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 240, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्नावली जो है जिसमें निखिलम विधि से जो प्रश्न दिया हुआ है वे सारे प्रश्न जो होंगे इस तरह से बनेंगे। इस प्रश्न में आपको मुख्य ध्यान रखना है आधार, और आधार के साथ उसका विचलन, विचलन को चिन्ह के साथ लेना है, और चिन्हों के साथ ही जोड़ना घटाना है, और चिन्हों के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अगर जैसे मल्टीप्लाई किए चिन्ह आ गया तो उसको जो हम भाग के रूप में लिखेंगे, या तो आप सामने में डेढ़ के चिन्ह लगा के भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से निखिलम विधि से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर आप लोग को, ठीक है। चलिए लिखिए इसको।